छोटे से गांव में सोहन कुमार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाया करता था और उन्हें बेचने के लिए शहर जाता था। कभी उसके 2-4 खिलौने बिक जाते तो कभी एक भी नहीं बिकता। जैसे तैसे उसका गुजारा चलता था। एक दिन उसकी पत्नी शीला बोली, सुनिए जी, क्यों ना आप शहर जाकर कोई नौकरी कर ले। नौकरी करेंगे तो महीने के अंत में कुछ धन तो आएगा। बीवी की बात सुनकर सोहन को भी यही ठीक लगा, लेकिन उसे मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत शौक था। उसने कहा, बात तो तुम सही कह रही हो, पर मैं अपने हुनर को कैसे छोड़ दूं? इसी नाम से तो हम अब तक जी रहे हैं। आप बहुत मेहनत और लगन से खिलौने बनाते हो, पर बाजार में बिक्री न होने से हमारा गुजारा नहीं होता। अब तो हालात ये हैं कि रसोई में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। ये सुनकर सोहन ने ठान लिया और बोला, ठीक है, मैं कल सुबह ही शहर जाकर नौकरी ढूंढता हूँ। अगले दिन वो शहर पहुंचा और एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करने लगा। सोहन नौकरी तो करने लगा, लेकिन उसका मन अब भी अपने चाक और मिट्टी के खिलौनों में ही लगा रहता था। एक दिन व्यापारी के बेटे निखिल का जन्मदिन था। सभी मेहमान महंगे महंगे तोहफे लेकर आए। सोहन ने सोचा, क्यों ना मैं भी मिट्टी का खिलौना बना कर ले जाऊं? वैसे भी गरीबों के तोहफे पर कौन ध्यान देता है। ये सोचकर उसने मिट्टी का एक सुंदर खिलौना बनाया और जन्मदिन पर ले गया। जब दावत खत्म हुई तो निखिल की नजर उस मिट्टी के खिलौने पर पड़ी। उसने उसे हाथ में उठाया और खुश होकर सब बच्चों को दिखाने लगा। खिलौना सभी बच्चों को बहुत पसंद आया। ये देख सभी मेहमान एक दूसरे की ओर देखने लगे और कहने लगे, अरे इतना शानदार और महंगा तोहफा कौन लाया है? किसी ने कहा, शायद ये आपका नौकर सोहन लाया है। ये सुनकर सब हैरान हो गए। मलिक ने कहा, सोहन तो बहुत गरीब है, इतना महंगा तोहफा कहाँ से ला सकता है? तभी मालिक ने सोहन को बुलवाया और पूछा, सोहन, ये खिलौना तुमने दिया है? सोहन थोड़ा घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, लगता है मेरा खिलौना उन्हें पसंद नहीं आया। सबके सामने मेरा अपमान हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लूंगा। सोहन बोला, मालिक, ये कोई महंगा तोहफा नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है। गांव में मैं खिलौने बनाकर अपना गुजारा करता था, लेकिन बिकने बंद हो गए तो मजबूरी में नौकरी करने आना पड़ा। मालिक ने खिलौना ध्यान से देखा और बोला, वाह, तुम अभी भी ऐसे ही खिलौने बना सकते हो। बच्चों को तो बहुत पसंद आया है, इन्हें और खिलौने चाहिए। अगले ही दिन सोहन ने रंग बिरंगे शानदार खिलौने बनाकर दिए। ये देखकर मालिक ने अपनी पत्नी सुनीता से कहा, सोहन खिलौने बहुत अच्छे बनाता है, क्यों ना इसका व्यापार भी शुरू कर दें? सोहन को उसका मनपसंद काम भी मिलेगा और हमें भी अच्छा लाभ होगा। पत्नी ने हामी भर दी। मालिक ने सोहन को खिलौने बनाने का काम सौंप दिया और बदले में उसे हर महीने अच्छी खासी तनख्वाह और रहने के लिए घर भी दे दिया। ये सब पाकर सोहन और उसका परिवार बहुत खुश हो गए। अब सोहन को उसका मनपसंद काम भी मिला और परिवार को सुख शांति भी। दोनों हंसी खुशी रहने लगे।